अध्याय ब्रह्मा जी के साथ देवताओं का कैलाश गमन और श्री शिव जी से दक्ष को जीवित करने की प्रार्थना। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, भगवान शिव के गणों द्वारा नाना अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से देवताओं के अंग छिन्न भिन्न हो गए। वे भय से व्याकुल होकर ब्रह्मा जी के समीप पहुंचे और उन्हें प्रणाम कर दक्ष यज्ञ का सारा वृतांत कह सुनाया। भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु जी पहले से ही यज्ञ ध्वंस होगा यह जानकर यज्ञ में गए ही नहीं थे। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, तुम लोगों ने बड़ा अन्याय किया जो शिव जी को भाग नहीं दिया, जिनके कुपित हो जाने पर यज्ञ ही क्या संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश हो सकता है। अतः अब तुम लोग वहां जाकर उन्हीं को प्रसन्न करो। वे इस समय प्रिया विहीन हैं और दक्ष के दुर्वचनों से उनका हृदय पीड़ित है। वे इस समय उनके बलवीर्य की तुलना में विष्णु या अन्य कोई भी देवता नहीं कर सकता। इसलिए तुम सब वहीं जाओ। यह कहकर ब्रह्मा जी स्वयं सबको साथ लेकर कैलाश की ओर चले। कैलाश की शोभा अपूर्व थी। शिखरों पर मणियां झलक रही थी और नाना प्रकार के वृक्ष लता झाड़ियों की शोभा बिखर रही थी। मंदार, पारिजात, चंदन आदि वृक्षों की सुगंध चारों ओर गमक रही थी। अप्सराएं नृत्य एवं गान कर रही थी। नंदा और अलकनंदा आसपास कल कल करती तरंगिता हो बह रही थी। कैलाश की अनुपम सुषमा देखकर देवताओं का मन अत्यंत प्रसन्न हुआ। कहीं कुबेर की पुरी और सौगंधिक नाम का वन देखा। सुंदर जल भरी बापियां जिनमें कमल खिल रहे थे तथा वैदुर्य मणियों की सीढ़ियां बनी थी देखी। उन सब का अतिक्रमण कर जब देवता आगे बढ़े तब एक बड़ा विशाल वट वृक्ष दिखाई पड़ा, जिसके नीचे भगवान शिव बैठे थे और सनक आदि मुनीश्वर उनकी उपासना कर रहे थे। बड़ी शांत मुद्रा में बैठे भगवान शिव नारद जी को ब्रह्म तत्व का उपदेश कर रहे थे। लोकपालों सहित समस्त देवताओं ने आदि मनु भगवान शिव को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। शिव ने भी ब्रह्मा जी को प्रणाम कर आसन पर बैठाया। तब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से कहा, भगवान आप साक्षात ब्रह्म हैं। शक्ति के साथ आप इस विश्व का सर्जन, पालन और संहार करते हैं। आपने ही वेदों की रक्षा के लिए यज्ञ का आरंभ किया था। दक्ष तो इसमें केवल निमित्त मात्र था। शुभ कर्म करने वालों को आप ही स्वर्ग या मोक्ष देते हैं। दक्ष जैसे अज्ञानी पर आपको दया करनी चाहिए। वह आपका प्रभाव क्या जाने। अब आप उसको क्षमा कर इस यज्ञ का उद्धार करें। जिन्होंने आपको भाग नहीं दिया वे सब अज्ञानी हैं। यज्ञ के फलदाता आप ही हैं। आप उन सबको क्षमा करें। यजमान जीवित हो जाए, सूर्य के नेत्र हो जाएं, भृगु की दाढ़ी मुझ पुण्य जम जाए एवं पूषा के दांत पूर्ववत हो जाएं। अन्य भी जिन देवताओं के अंग छिन्न भिन्न हुए हैं वे सब पूर्ण हो जाएं। यह आपका यज्ञ सर्वोत्कृष्ट भाग है। इसे आप ग्रहण कर यज्ञ को पूर्ण करें। चतुर्थ स्कंद का 6वां अध्याय समाप्त। हरिओम तत्सत।